आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बढ़ाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर बिजी लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वह बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद बिजी लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है, वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दूसरी ओर, जो लोग समय को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वह समय बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वह समय को खरीद लेते हैं। समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने, आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचें, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करता, उसकी सेलिंग नहीं करता, उसका मैनेजमेंट नहीं करता, उसे नहीं बेचता, क्या मुनाफा उसी को होता है? कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं और उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो समय खरीदना सीखें। एग्जाम्पल के लिए, आपका समय का मूल्य 100 रुपए था। अब इस बेसिस पर आप समय खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। आपको बिजली का बिल जमा करना है, जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपए लेकर यह काम करने को तैयार है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य है 150 रुपए। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपए में करने को तैयार है, तो आपको खुशी खुशी हां कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इसे बहुत ज्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। सारी बड़ी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। समय को जो खरीदना सीख लिया, उस इंसान को एक सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे इंसान के टाइम को खरीद करके अपने सारे इंपॉर्टेंट वर्क को करवाता है, जिसके कारण वह इंसान कम टाइम में अपने कामों को करवा करके एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। इसी तरह एक बिजनेस करने वाला इंसान लोगों के टाइम को खरीद कर, यानी कि लोगों के टाइम के बदले अपना काम करवा के कुछ इनकम के रूप में उन्हें वेतन दे देते हैं। वर्कर्स अपना टाइम एक कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। वर्कर्स अपना टाइम देकर उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इस तरह वह कंपनी एक दिन सक्सेसफुल हो पाता है। अगर किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए वर्कर्स को नहीं रखा जाता, तो क्या यह कंपनी सक्सेसफुल हो पाता? क्या वर्कर्स अपना टाइम नहीं देते तो कंपनी का ग्रो होना संभव ही नहीं था। नहीं तो आप खुद ही सोचें, टाइम को बिना खरीदे कोई इंसान अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा। वह इंसान खुद अकेले ही उस बिजनेस या उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाता है। किसी भी इंसान को एक सक्सेसफुल बनने के लिए टाइम को खरीदना पड़ेगा, लोगों की मदद लेना ही पड़ेगा। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर बेस्ट है। अमेरिकी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाती हैं और अपना कीमती समय बचाती है। डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए जरूरी काम अपने जूनियर को सौंपते हैं, जबकि समय खरीद के समय आप जरूरी काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और सामने वाला आपका 1 घंटे का काम 10 रुपये में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें, ताकि आप उसे बचे हुए समय में ज्यादा उपयोगी और मूल्यवान कम कर सके। सेल्फ डिपेंडेंट लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वह हर काम खुद करना चाहते हैं।
कंजूस लोगों को बीच में समस्या आती है। वह पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो पाए। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष बार्गेनिंग क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटे तक बार्गेनिंग क्यों करती हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं। ज्यादातर पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं कंपैरेटिवली फुर्सत में होती हैं। एक बार फिर वही हिसाब लगा लें। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है और 1 घंटे के मोलभाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपए कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। असल में आपको 20 रुपए का फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। इस तरह से लोगों को टाइम के बारे में समझना होगा और अपने कॉस्टली टाइम को सही से यूज करें।